हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द कॉप एंड द एंथम का फुल समरी करेंगे। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जिसमें जो हुआ वह आपकी आशा के विपरीत था? यदि हाँ, तो आप उस स्थिति की विडंबना से परिचित हैं जो अक्सर व्याकुल करने वाली होती हैं। हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसी ही कई स्थितियां हैं। सर्दी के आगमन के चिन्ह थे। पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ने लगे थे। लगता था लोग नए गर्म कपड़े चाह रहे हैं। मुरझाई हुई पत्तियों ने धरती को ढक लिया था। इस आती हुई सर्दी ने सूपी को बेचैन कर दिया था। उसके पास ना तो कोई घर था और ना गर्म कपड़े। फिर भी उसे आशा थी कि सर्दियों के लिए उसे कोई आरामदेह घर मिल जाएगा। उसे आशा थी कि सर्दियों के 3 मास वह ब्लैक व्हेल के टापू की जेल में गुजारेगा। इसी उद्देश्य से वह कई बार जेल की यात्रा कर चुका था। एक बार फिर उस टापू पर जाने की उसने अपनी छोटी छोटी योजनाएं बनाई। सोफी की पहली योजना किसी बढ़िया होटल में अच्छा भोजन करने की थी। फिर वह कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। सिपाही बुलाया जाएगा, उसे जज के पास ले जाया जाएगा। जज उसे 3 महीने के लिए जेल भेज देगा। वह एक रेस्तरां में गया। यहाँ सर्वोत्तम भोजन और सर्वोत्तम व्यक्ति अपने सर्वोत्तम कपड़ों में हर शाम दिखाई देते थे। दुर्भाग्य से हेड वेटर ने रेस्तरां में घुसते हुए उसके टूटे पुराने जूतों को देख लिया। उसने चुपचाप लेकिन शीघ्रता से उसे बाहर कर दिया। बड़े बड़े शीशे की खिड़की वाली एक दुकान थी। सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और शीशे को तोड़ दिया। लोग दौड़कर आए। वहाँ पर एक सिपाही भी था। सोपी ने शीशा तोड़ने की बात स्वीकार कर ली, पर सिपाही का दिमाग सोपी के बारे में सोचने को तैयार न था। जो आदमी खिड़कियाँ तोड़ते हैं वे पुलिस के सिपाहियों से बात करने के लिए वहाँ रुके नहीं रहते हैं। जितनी तेज़ी से संभव हो वे वहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार जेल पहुँचने का उसका यह प्रयास भी असफल रहा। सोपी दूसरे रेस्तरां में गया। उसे भोजन मिल गया। उसके बाद उसने घोषणा कर दी कि उसके पास कोई पैसा न था। उसने खुद ही वेटर से सिपाही को बुलाने को कहा। इसके बजाय वेटर ने उसे बाहर कठोर सड़क पर पटक दिया। एक भय ने सोपी को जकड़ लिया। उसे कोई सिपाही नहीं पकड़ेगा। उसने कुछ और करने की सोची। वह एक ऐसे सिपाही के पास आया जो एक विशाल थिएटर के सामने खड़ा था। वह ज़ोर ज़ोर से ऐसे चीखने लगा मानो उसने शराब अधिक पी ली हो। अपने पास में खड़े एक व्यक्ति से वह बोला, अरे यह कॉलेज के उन लड़कों में से है। यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमें आज्ञा है कि इन्हें चीखने दें। वह सोफी को कॉलेज का लड़का बता रहा था। सोफी अधिक और अधिक बेचैन होता जा रहा था। निराशा के दौर में उसने अखबार खरीदते एक आदमी की छतरी उठा ली। वह आदमी सोफी के पीछे पीछे आया। उसने सोफी से कहा कि वह उसे उसकी छतरी वापस कर दे। सोफी ने उससे कहा कि वह कोने में खड़े पुलिसमैन को बुला ले। पता लगा कि वह व्यक्ति स्वयं उस छतरी को चुरा कर लाया था, इसलिए उसने सिपाही को नहीं बुलाया। उसने उसे सोफी को ही देने का प्रस्ताव किया। सोफी ने छतरी को फेंक दिया। अंततः सोफी नगर के एक ओर की वीरान सड़क पर आ गया। वह यहाँ घूमा और फिर दक्षिण में स्थित मेडिसन स्क्वायर की ओर चल दिया। वह घर जा रहा था, यद्यपि उसका घर पार्क की एक बेंच की सीट ही था।
पर एक शोर रहित कोने में सोफी ठहर गया। यहाँ तो उसके बचपन वाला घर था। एक खिड़की से झांककर उसने देखा कि अंदर मंद प्रकाश है। यही उसका अपना कमरा हुआ करता था, जहाँ उसने अनेक सुखद शांतिपूर्ण क्षण बिताए थे। सोफी के कानों में हल्का मधुर संगीत पहुंचा और जैसे उसे वहीं पकड़े रखा। आकाश में चंद्रमा था, शांत और प्रकाश वाला। बहुत कम लोग ही सड़क से गुजर रहे थे। सोफी को सिर के ऊपर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी और कमरे के अंदर से आते संगीत ने उसे जैसे जकड़ लिया, क्योंकि इस संगीत को वह बहुत समय पूर्व सुना करता था। उन दिनों उसके जीवन में उसकी माँ और फूल और ऊंची आशाएं और मित्र और नेक विचार तथा स्वच्छ वस्त्र थे। अचानक ही उसकी आत्मा में एक अद्भुत बदलाव आ गया। उसने ग्लानिपूर्वक महसूस किया कि वह कितना गिर चुका है। उसने अपने अर्थहीन दिन, गलत इच्छाओं, मृत आशाओं तथा मन की खोई शक्ति का एहसास हुआ और साथ ही क्षण भर में उसके हृदय ने उसकी आत्मा में आए परिवर्तन का उत्तर दिया। उसने सोच लिया कि वह अपनी जीवन शैली बदल देगा। वह स्वयं को कीचड़ से ऊपर निकाल लेगा। वह पुनः अपने आप को एक सही मनुष्य बनाएगा। अभी कोई उम्र नहीं बीत गई थी। वह काफ़ी जवान था। वह जीवन में अपना पुराना लक्ष्य खोज लेगा तथा उसे पूरा करेगा। उस मधुर संगीत ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था। कल ही वह कोई काम खोज लेगा। एक व्यक्ति ने कल ही उसे नौकरी देने की पेशकश की थी। वह कल ही उस व्यक्ति को खोज लेगा। वह संसार में कोई काम का आदमी बनेगा, अवश्य बनेगा। सोफी को अपने बाजू पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वह एक चौड़े चेहरे वाला सिपाही था। उसने सोफी से पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा था। अपनी नई शक्ति के जोश में सोफी उससे बहस करने लगा और न्यूयॉर्क की पुलिस से तर्क करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होती। सिपाही सोफी को अपने साथ ले गया। अगली सुबह जज ने उसे ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की कैद की सज़ा सुना दी। तो दोस्तों, द कॉक एंड द एंथम का फुल समरी कंप्लीट हुआ। हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।